इस वक्त मुझे ज्वाइन कर रहे हैं खालिद हुसैन भाट साहब, जो चेयरमैन किसान इत्तेहाद हैं। बहुत शुक्रिया भाट साहब, आप ज्वाइन कर रहे हैं। अब तक एक्सपेक्टेडली सैलाबी सूरत हाल से कितना फसलों का नुकसान हुआ है और कितना मजीद हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया। इस टाइम तक जो गवर्नमेंट कह रही है 2000 के करीब देहात में तबाही हुई है, लेकिन हमारे हिसाब से जो अभी हमारे किसानों की रिपोर्ट आ रही है तकरीबन 3000 से भी गांव क्रॉस कर गए हैं। और जो छोटी बस्तियां हैं इसमें 15-20 घर थे, वो तो अनगिनत है। और अगर हम इसी तरह 3000 गाँव की फसल की आप एवरेज लगाते हैं तो मेरे देखने में 20 से 25 लाख एकड़ जो है ना, जो खड़ी फसलें थी तबाह हो गई। और ये जो हमारे 3000 गाँव थे ये तो सफ़ा हस्ती से मिट गए। और हमारे माल मवेशी, हमारी सारी चीज़ें जो थी, फसलें तो लग गए, माल मवेशी बचे नहीं। गाँव के गाँव जो है ना वो ख़त्म हो गए हैं। और हम अपनी मदद आपके तहत और हमारे अपने किसान जो लोग हैं उनकी सपोर्ट की वजह से कहीं ऊपर मकाम पे चले गए हैं, या एक गाँव से छोड़ के पिछले गाँव में जाके पना लिया, जिसमें हम किसान एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। जी खालिद साहब, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि आप पहले ये बता दें कि फसलें कौन सी मुतासिर हुई हैं, फिर हम जो जानवरों का नुकसान हुआ है उस पर भी बात करते हैं। देखें जी, इस टाइम जो सतलुज था या चिनाब या रावी जो है, उसमें सतलुज पे जो सबसे ज्यादा हमारी जो काश्त थी वो काटन की काश्त थी। काटन हमारी जो बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि बिल्कुल तैयार फसल खड़ी थी। इसी तरह चिनाब और रावी जो अपर पंजाब है हमारा, उस पे हमारे चावल की काश्त थी जो बिल्कुल रेडी थी और तैयार फसल थी, वो बिल्कुल पानी में तबाह हो गई। और अब गन्ने की फसल है, गन्ने की फसल में ये थोड़ा सा होता है कि गन्ना थोड़ा सा टाइम पानी को, उसमें इतनी सख्त होती है कि 8-10 दिन उसको गुजार सके। अगर इसी तरह पानी खड़ा रहा तो जो गन्ने की फसल है वो भी तबाही की तरफ चली जाएगी। और चावल की फसल भी? चावल, हाँ जी, चावल तो देखें जी, चावल हमारा सियालकोट, गुजरावाला, नारोवाल, हफ्ताबाद, ये पूरी पट्टी चावल की थी। और बल्कि हमारा, आपको पता है, 4 से 5 अरब रुपए का चावल हमारा बाहर दुनिया में जाता था, वो बिल्कुल इस टाइम खत्म हो गया है। बिल्कुल तैयार फसल थी, कुछ हमने आगाज किया था तो वो बिल्कुल खत्म हो गई। तो इसी तरह जो आगे सतलुज की आखिर पे भावलपुर, पाकपतन, भावलनगर, भावलपुर, ये हमारी जो पूरी बेल्ट थी, इसमें हमारी कॉटन की फसल तैयार खड़ी थी, वो भी बिल्कुल खत्म हो गई है। खालिद साहब, चूंकि आप किसान इत्तेहाद की नुमाइंदगी कर रहे हैं और ये पिछले साल की रिपोर्ट्स भी थी कि पाकिस्तान की जो बड़ी क्रॉप्स थी वो पहले ही नेगेटिव में गई हैं, तो इस बर्बादी के बाद फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आप इससे कोप कैसे करेंगे? जो फौरी तौर पे आपके जहन में आता है क्या हो सकता है किसान के लिए? देखिए जी, हम तो 2 साल से पहले ही, अभी तो इंडिया की अभी जारहियत ने हमें तबाह कर दिया, और पिछले जो 2 साल गुजारे हैं वो अपनों ने तबाह कर दिया। हमारी कॉटन पिछले साल 20 से 25% कम हुई, और इस साल तो 50% कॉटन कम थी। $3 अरब की कॉटन बाहर से मंगवाई गई थी। और जो हमारी गंदम थी वो हमें 2 साल रेट नहीं मिला, वो 15 से 20% हमारी कम काश्त हुई थी। वो हम तो 2-3 साल से भी, जो हमारी कॉटन थोड़ी बहुत उतर रही थी उसका भी 7000 रुपये रेट था। मकई हमारी 1800 में बिक रही थी। तो इस हवाले से जो हमारी फसलों के रेट थे वो तो बिल्कुल हमें मिल ही नहीं रहे थे, और उसकी सबसे जो बड़ी वजह थी। और क्या अभी पिछले, क्या ये इसकी तस्दीक कीजिएगा खालिद साहब, क्या ये दुरुस्त है कि पिछले 3-4 दिनों में जो गंदम का रेट है वो 1000 रुपये बढ़ गया? 1500 मैंने इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैंने कहा था कि गवर्नमेंट पंजाब ने कहा था कि गंदम हमारे पास वाफर मकदार में है। गंदम तो खत्म हो गई। गंदम तो जो थी हमारे से, देखो जुल्म कितना हुआ कि हम गवर्नमेंट पंजाब से अपील करते रहे कि हमारी कॉस्ट 3500-3600 रुपए आई है, प्लीज हमसे गंदम खरीद लें। लेकिन सीएम पंजाब और चारों सूबों की गवर्नमेंट, बल्कि केपी के, बलूचिस्तान, सिंध ने भी इस साल नहीं खरीदी, जिससे गंदम की भी एक तो हमने काश्त कम की, और दूसरा 1800 से 1900 में जो स्टोर वाला था, जो पैसे वाला था, जो बड़े बड़े जिन्होंने यार्ड ले लिए थे, बड़ी कंपनी से उन्होंने स्टोर कर ली, और ये एक हफ्ते में 3500 रुपए हमारी आज गंदम बिक रही है मार्केट में। और आज से 10 दिन पहले वो 1800, 1900, 2000, लास्ट 2100 में बिकी थी। तो ये 3500 में है। मैं आज भी आपके चैनल से ये कहना तो खालिद साहब, आपने कोई लाहे अमल बनाया है? आप क्या एहतजाज में जाएंगे? क्योंकि एहतजाज में जाने की सूरत हाल तो नहीं है, कोई भी आपकी फिलहाल बात नहीं सुनेगा, लेकिन आपने कोई लाहे अमल बनाया कि कुछ दिनों बाद जब
पानी से सबकी तवज्जो हटेगी तो आप लोग अपने लिए क्या करेंगे और किससे बात करेंगे? देखें जी, हमारे पास अब देखें, हम पहले मरे हुए थे, फिर देखिए इंडिया की जो उन्होंने छोड़ा पानी जहाँ, जिससे हमें तबाही हुई, हम किसान दिल पे हाथ रख लेते हैं कि दुश्मन ने नुकसान किया, हम उसका मुकाबला करेंगे। और इंडिया में जैसे हमारी फौज ने उनके खिलाफ ऑपरेशन किया, और तो हम उसका दुख दर्द तो बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन यकीन करें कि हम सीएम पंजाब पता नहीं कहते कि हम उसके खिलाफ हैं। खुदा के वास्ते सीएम पंजाब साहबा, हम आपके खिलाफ नहीं थे, हम आपको कह रहे थे कि ठीक है खालिद साहब, ये आपने अपनी अपील भी कर दी, लेकिन जो राना तनवीर साहब हैं वो ये कह रहे हैं कि गंदम बहरान का कोई खदशा नहीं है, हुकूमत सैलाब के बाद गंदम की फरामी यकीनी बनाएगी। देखें जी, कहां से बनाएंगे? क्या उनके पास गंदम स्टोरेज पड़ी हुई है? पास्को के पास 16 लाख थी जिसमें उन्होंने दे दी, पंजाब गवर्नमेंट के पास थी जो उन्होंने फ्लोर मिलों को दे दी। अब गवर्नमेंट के पास कहां स्टोरेज पड़ा है? मैं राना तनवीर साहब बहुत अच्छे आदमी हैं और वो किसानों का दर्द भी रखते हैं और किसानों की बात भी करते हैं, लेकिन मैं ये भी बताना चाहता हूं कि वो कहता है कि यार हम ज्यादा बात करेंगे तो हो सकता है ये मिनिस्ट्री मेरे से चली जाए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि गंदम कहां पड़ी है फेडरल गवर्नमेंट के पास, गंदम कहां पड़ी है पंजाब गवर्नमेंट के पास, और अब कौन होता है हमें रोकने वाला कि मेरे घर में अगर मैंने गंदम रखी है तो आपने नहीं खरीदी और मिन्नतें की और अब जबरदस्ती मेरे घर से खरीद सकते हैं गंदम, मेरे घर पे छापा मार सकते हैं? हाँ जरूर मारेंगे, मेरे किसान को गिरफ्तार करेंगे, लेकिन जो शुगर मालकान ने किया 350 के हिसाब से गन्ना खरीद के 175 रुपए मिल बेची, क्या उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई? उनको किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? ये जुल्म है किसानों के साथ। बिल्कुल हम एहतजाज पे भी निकलेंगे और राना तनवीर साहब ये शार्टेज आ गई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।